हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है। आपने थंबनेल भी चेक किया होगा, चैप्टर नंबर 13 है हमारा सर्कल्स। उसमें हम उसका वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर चैप्टर 13 वर्कशीट 1। ठीक है, अब आपको यहाँ देखो क्या करना है। ईजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल्स हुज रेडियस इज गिवन बिलो। अब आपको क्या दिया हुआ है, इसमें हमें ड्रॉ नहीं करना है, बिना ड्रॉ किए ही बताना है कि अगर एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि उसका डायमीटर कितना होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया था कि डायमीटर क्या होता है। जब आप यहाँ पर देखो, जब भी आप एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जो सेंटर में से पास हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो, डायमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जब आप सेंटर को सर्कल के ऊपर ज्वाइन करते हो वो क्या होता है, रेडियस। मतलब ओ क्यू क्या है, रेडियस है। जब भी आप सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो ये ओ पी भी क्या है, रेडियस। इधर भी रेडियस है और इधर भी रेडियस है। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका पूरा डायमीटर है जो कंप्लीट है, यहाँ यहाँ तक की भी रेडियस है और यहाँ तक की भी, मीन्स 2 बार रेडियस है ये। तो आपको पता है डायमीटर आपका क्या होता है, रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर यही करना है। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई, पहले वाले पार्ट में रेडियस कितनी दी हुई है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 × 4, तो आंसर आ जाएगा 2 4 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी मुझे पता है डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस यहाँ पर 3.1 है, तो 3.1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। ठीक है, अब आप इसको चाहे तो किसी अलग पेपर पर कर लो मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट भी कर लो। 2 1 2, 2 3 6, तो मीन 6.2 सेंटीमीटर। आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है डायमीटर। रेडियस 4.6 है, तो डायमीटर इसका डबल होगा, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो। डायमीटर इज 2 टाइम ऑफ रेडियस, और रेडियस कहाँ कितनी है हमारी, थर्ड पार्ट में 4.6। ठीक है, तो 4.6 को 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है। ठीक है, मैं आपको एक पेपर पर मल्टीप्लाई करके ही दिखा देती हूँ। हाँ जी, यहाँ देखो, 4.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आप 46 को 2 से कर लो। 2 6 आर 12, 2 4 आर 8 + 1 9, 9 पॉइंट, एक डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो पीछे से एक डेसिमल प्लेस के बाद आप डॉट लगा लोगे। ठीक है, तो आपका आ रहा है 9.2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 5.4 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इसका क्या होगा, हमें पता है डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2 टाइम ऑफ 5.4। ठीक है, तो 5.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा 10.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 20। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। रेडियस 21 है तो डायमीटर होगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 को 2 से करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि वो इसी जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बस क्या था, रेडियस से क्या निकालना था, डायमीटर। क्वेश्चन 7 उल्टा है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर रेडियस। ठीक है, आपको रेडियस फाइंड करनी है, जबकि आपको डायमीटर ये दिए हुए हैं। डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस फाइंड करो। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ एक पेपर पर, देखो, जैसे मान लो, मैं कोई ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल ऐसे ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, आपका सर्कल, अभी इन्होंने बोला डायमीटर 8 है। ठीक है, मीन्स आपको होता है डायमीटर क्या होता है, सेंटर में से जो पास हो। ठीक है, मान लो ये आपका पी क्यू है, आपको डायमीटर दिया गया है पूरा, ये कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है ये, पी से लेकर क्यू तक ये आपका कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप यहाँ देखो,
अब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका लाइन सेगमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है। लेकिन आप देखो, आपको पता है कि यहाँ सेंटर, यहाँ से यहाँ पर ये क्या है, रेडियस, यहाँ सेंटर, यहाँ ओ से लेकर पी तक ये भी क्या है, रेडियस। मतलब ये जो पूरा डायमीटर है उसके दो पीसीज होके, आधा पीस इधर रह गया और आधा इधर रह गया, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर के मतलब आधा पार्ट मुझे इधर करना पड़ेगा और आधा पार्ट इधर, तो 8 का हाफ करना पड़ेगा। हाफ मतलब 2 4 8, 4 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये पता चल गया। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले से ही मैं आपको बनवा दूंगी। कैसे बनाओगे, डायमीटर को यहीं लिखा रहने दो, इक्वल का सिंबल यहीं, रेडियस यहीं लिखा रहने दो। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो अगर आप इसको यहाँ से दूसरी साइड लेकर जाना चाहोगे तो मैंने आपको कई बार सिखाया है कि आपका अगर वो एक कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब रेडियस आपकी कितनी आएगी, डायमीटर का आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, डायमीटर जब भी आप फाइंड, रेडियस जब भी आप फाइंड करोगे तो आपको क्या करना है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा, इसको इधर लिख रही हूँ, इसको इधर, क्योंकि मुझे रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस, कोई भी चीज़ देखो, अगर दो चीज़ आपस में इक्वल है तो आप इसको उठा के यहाँ लिख दो, इसको उठा के यहाँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है। डायमीटर, ठीक है। 2 यहाँ बाय में है, मैं इसको अगर ऐसे भी लिख दूँ 1/2, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो डायमीटर को 1 से मल्टीप्लाई करो, डायमीटर बाय में 2, एक ही बात है। ऐसे बाय में 2 लिख के हाफ करना या आगे 1/2 लगा देना, एक ही बात है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं डल रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये लिख लो, रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, ठीक है, दोनों ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है, मुझे रेडियस फाइंड करनी है। अब मुझे पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ, ठीक है। डायमीटर और उसका क्या होता है, हाफ, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। कोई इससे आपके कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसी, ठीक है। अब डायमीटर देखो, पहले क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, 8 तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो आंसर आ जाएगा 4, और पीछे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आपको यहाँ पर करना है, रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का हाफ। अब यहाँ पर डायमीटर 7 है तो 7 लिख दो। ये आपको देखो मैंने ऊपर लिखा होगा कि ये सारे डायमीटर्स हैं, डायमीटर इज 7, देयरफॉर रेडियस इज डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मीन्स डायमीटर इज 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 को 2 से अगर आपको डिवाइड नहीं करना आता है, क्योंकि देखो 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं आपको रफ पेपर पर करके दिखा रही हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स मुझे 7 को 2 से डिवाइड करना है। 2 3 ज़ार 6, 1, रिमाइंडर इज 1। बट अब मुझे तो लेकिन पूरा आंसर निकालता, मैं डेसिमल यहाँ लगाती हूँ, डेसिमल यहाँ 0 लगा लो, 0 नीचे लेके आओगे तो 2 5 ज़ार 10, पूरा हो गया 3.5, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें आ जाएगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मीन्स 6.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 6.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 6.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, हमने 4 ले लिया यहाँ से, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक अक्षर, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3.2, क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास है डायमीटर इज 11.4, डायमीटर डिवाइडेड बाय d/2 भी लिख सकते हो, 11.4 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको 11.4 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ कर लेते हैं 11/4, 11.4 डिवाइडेड बाय 2। आपको अगर आपको ओरली कट करना आता है तो आप यहीं पर भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, डेसिमल के बाद एक अक्षर है तो पीछे से एक अक्षर काउंट करो, यहाँ डेसिमल, तो आंसर आ जाएगा 5.7
सेंटीमीटर. लास्ट इज 26, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड डायमीटर इज 26 एंड 26 डिवाइडेड बाय 2 इज, कैंसिल करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 मीन्स 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाया है इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए. थैंक यू सो मच.